सरकार अपना दायित्व का निर्वहन नहीं करेगी और यहाँ के जो युवक हैं उनकी सारी उम्मीदें दांव पे लगा देगी। अगर रोजगार नहीं देगी, विकल्प क्या बचता है? विपक्ष को ही करना पड़ेगा। और ऐसी बात, रोजगार की मुहिम जो चला रहे हैं उसमें रोजगार भी मिल रहा है। मेरे एक पुष्टि भी है, यहाँ पर एक मेरे साथ एक युवक खड़े हैं जिनको नौकरी भी मिल गई है। और ऐसे कई हजारों लोग यहाँ पर आए, उनको नौकरी। जो मोदी जी बोलते हैं वो सब असत्य निकलता है। वो बोलने का एक तरीका होता है, उसकी पुष्टि कभी नहीं होती। वो अपनी कभी मंजिल पे नहीं पहुंचता। ये तो अब सब लोग जान गए हैं। आप लोगों का बेवकूफ कब तक जान गए? बिहार में भी आए, अभी कल भी आए, पहले भी आए, विक्रमगंज में भी आए। उन्होंने सासाराम, जहां से मैं हूँ, माँ है मेरे नाना जी बाबू जगजीवन राम सासाराम से लड़े थे, उनका जिक्र बार बार किया। लेकिन यहाँ पर लोगों के लिए, रोजगार के लिए, उनके आर्थिक सुधार के लिए क्या उन्होंने कदम उठाए, ये तो बताए हमें। कौन सा वादा पूरा किया, ये मुझे बताइए। 10 साल से तो वो हैं, नीतीश जी सरकार में 20 साल से हैं, कौन सा वादा पूरा हुआ? नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। इस वक्त हम पटना के ज्ञान भवन में मौजूद हैं और कांग्रेस की तरफ से एक पहल की जा रही है, रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त अंशुल अभिजीत हैं, मीरा कुमार के बेटे, कांग्रेस के लीडर भी हैं, युवा हैं, चुनाव भी लड़े थे बिहार में लोकसभा की। ये कांग्रेस चुनाव से पहले इस तरह का आयोजन कराना क्या संदेश है? नहीं, देखिए, अगर जब सरकार अपना दायित्व का निर्वहन नहीं करेगी और यहाँ के जो युवक हैं उनकी सारी उम्मीदें दांव पे लगा देगी, अगर रोज़गार नहीं देगी, तो फिर विकल्प क्या बचता है? विपक्ष को ही करना पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है, रोज़गार की मुहिम जो चला रहे हैं उसमें रोज़गार भी मिल रहा है। मेरे एक पुष्टि भी है, यहाँ पर एक मेरे साथ एक युवक खड़े हैं जिनको नौकरी भी मिल गई है। और ऐसे कई हजारों लोग यहाँ पर आए, उनको नौकरी मिली। तो अगर जिस काम में ये सरकार अक्षम है उसको हम पूरा करेंगे, ये हमारा वादा है। महागठबंधन की सरकार आने वाली है और जितने भी हमारे वादे हैं, रोजगार तो सबसे पहला नंबर है कि सबको रोजगार। यहाँ पर जानते हैं युवकों की क्या हालत है, तो रोजगार ज़रूर दिलाएंगे और अपने जितने भी वादे हैं उनको पूरा करेंगे। नरेंद्र मोदी जब गवर्नमेंट में आए थे केंद्र में, तो उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मिला? देखिए, जो मोदी जी बोलते हैं वो सब असत्य निकलता है। वो बोलने का एक तरीका होता है, उसकी पुष्टि कभी नहीं होती। वो अपनी कभी मंजिल पे नहीं पहुंचता। ये तो अब सब लोग जान गए हैं। अब आप लोगों का बेवकूफ़ कब तक बनाएंगे? तो ये तो जान गए। बिहार में भी आए, अभी कल भी आए, पहले भी आए, विक्रमगंज में भी आए। उन्होंने सासाराम, जहाँ से मैं हूँ, माँ है मेरे नाना जी बाबू जगजीवन राम सासाराम से लड़े थे, उनका जिक्र बार बार किया। लेकिन यहाँ पर लोगों के लिए, रोजगार के लिए, उनके आर्थिक सुधार के लिए क्या उन्होंने कदम उठाए, ये तो बताएं हमें। क्या स्पेशल पैकेज बिहार को दिया? उन्होंने वादा किया था कि 2 लाख करोड़ देंगे यहाँ पर बिहार को। क्या वो वादा पूरा किया? कौन सा वादा पूरा किया, ये मुझे बताइए। 10 साल से तो वो हैं, नीतीश जी सरकार में 20 साल से हैं, कौन सा वादा पूरा हुआ? तो बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है, फिर भी जब हम यहाँ आए तो देखिए हजारों लाखों युवा पहुँच रहे हैं दौड़ दौड़ को रोजगार प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए पहुँच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मायूसी है और यहाँ पर अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए युवा जो भी विकल्प मिले, जो भी कोई हाथ बढ़ाए, उनके पास तो जाएंगे ना। तो जब सरकार नहीं अपना काम कर रही है तो ये दायित्व बनता है कि विपक्ष का, और ये हमेशा करते आ रही है, या ज़मीन पे या फिर ठोस कदम उठा के कि यहाँ पर आके रोजगार दे। इसकी पुष्टि भी हो चुकी है, ऐसा हुआ भी है। कांग्रेस नहीं केंद्र में सत्ता में है, ना बिहार में, फिर भी रोजगार की बात हो रही है। नहीं, हम तो क्या हुआ? हम इतने कमजोर थोड़ी हैं, हमारे पास बहुत शक्ति है। महागठबंधन के पास, कांग्रेस के पास बहुत शक्ति है। हमारे पास सरकार है, हम इतने दिन सरकार में रहे हैं। सरकार कैसे चलाना है, हुक्मरानी क्या होती है, आर्थिक सुधार क्या होता है, इंडस्ट्री कैसे लानी है, रोजगार कैसे देना है, ये सब हम अच्छी तरह जानते हैं और उसको अपनी मंजिल तक पहुँचाएंगे। राहुल गांधी काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं युवाओं को लेकर खास करके, और इस तरह का आयोजन कराना क्या लगता है, कैसा संदेश है बिहार में? नहीं, संदेश तो है। हम पहले से एक्टिव नहीं, पहले से हमेशा से थे। कांग्रेस हमेशा सशक्त थी और एक्टिव थी, ज़मीन पे थी, लोगों की मजबूरियां, उनकी परेशानी हमेशा समझती है। तो इसीलिए वो आएंगे, ये करेंगे। और यही नहीं, रोज़गार नहीं, जो भी मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, महिलाओं और विधि व्यवस्था तो ध्वस्त हो चुकी है। आप जानते हैं यहाँ रोज़ पे रोज़ मर्डर हो रहे हैं। यहाँ पर पट्टा
सिटी में क्या हालत हो रही है। यहाँ पर पटना में नहीं, सारे बिहार में यहाँ पर पुलिस कर्मियों पे जब उनकी हत्याएं हो रही हैं। एएसआई होली में 2 एएसआई मारे गए और रोज़ हत्याएं हो रही हैं। जब ऐसी स्थिति है तो हम आएंगे, बीच में आएंगे, हमारा हस्तक्षेप ही नहीं, हमारा एक्टिव इंटरवेंशन होगा। हम सत्ता में आएंगे और बिहार को सुधारेंगे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार सवाल खड़ा हो रहे हैं और जो पुलिस अधिकारी हैं उनका बयान आता है कि मई, जून, जुलाई में किसान अपराध करते हैं। देखिए, आप सोच समझते हैं क्या मानसिकता है। एक तो ये जो हमारे जो किसान भाई हैं उनका भी अपमान कर रहे हैं कि जब वो किसानी नहीं करते, जब बारिश नहीं होती तो वो अपराध पे चले आते हैं, ये भी उनका भी अपमान है। और फिर ये कह रहे हैं कि जो हमारा दायित्व है उससे हम उसको छोड़ देते हैं, बिहार के लोगों को अपने हाल पे छोड़ जाने देते हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। ऐसे बयान के बाद कोई क्या उम्मीद कर सकता है पुलिस कर्मियों से, आप मुझे बताइए। हाँ, मैं जानता हूं उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको अपने आप को सुरक्षित रखना और दूसरों को सुरक्षित करना, ये तो उनका प्राथमिक कर्तव्य है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझे बताइए। और ये सरकार मैं जिम्मेदार डालता हूं। ये ऐसी, बिहार में बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन जब सरकार ऐसी होती है, इतनी विफल होती है, इतनी गई गुजरी सरकार होती है, तो क्या पुलिस से भी क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो बिहार में माहौल क्या है इस बार कानून व्यवस्था को लेकर? जिस तरीके से लगातार हमला हो रहे हैं, तो इस बार माहौल क्या है बिहार में? माहौल किसी से छुपा है। आप तो देख रहे हैं रोड पे जाके, जब यहाँ पर रोड पे, बोरिंग रोड पे फायरिंग हो सकती है जो दूर नहीं है, तो आप जानते हैं क्या माहौल हो रहा है। यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, न टीचर, न अधिवक्ता, न बिजनेसमैन और न पुलिसकर्मी, कोई सुरक्षित नहीं है। दहशत का माहौल है, दहशत का माहौल जरूर है यहाँ पर। दहशत है, बेरोजगारी है, आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है, और क्या फिर करें। और जो हमारे किसान हैं वो जो खेत में उतरते हैं तो कफन बांध के उतरते हैं, ये हालत है। थैंक यू। तो ये थे अंशुल अभिजीत, कांग्रेस के लीडर हैं, युवा हैं। कांग्रेस की तरफ से रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। तमाम जो युवा हैं वो पूरे बिहार से पहुंच रहे हैं और रोजगार यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने नीचे कमेंट्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।